इन भेड़ियों को पकड़ना बड़ा जरूरी है क्योंकि एक के बाद एक बच्चे शिकार बन रहे हैं। भेड़िए के हमले का नई शिकार जो बच्ची बनी, उसके परिवार का तो बुरा हाल है। किसी मां के बगल से उसकी बच्ची गायब हो जाए, उसे भेड़िया अपना शिकार बना ले तो परिवार पर क्या बीत रही होगी, हम और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। परिवार किस तरह से रो रो कर बुरे हाल में है। आदमखोर भेड़िए के नए अटैक पर बहराइच से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर बताता हूं कि कैसे आज अमावस की रात भेड़ियों के दहशत को लेकर कयामत की रात बन जाएगी। किस घर में ये हादसा हुआ वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये वो गांव है और ये वो जगह है जहां आप देख रहे हैं। यहां पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। ये जो घर है, इस घर में वो बच्ची सो रही थी। यहां पर आप देखिए, ये जो महिलाएं बैठी हैं, एक माँ जो यहां पर रो रही है, ये माँ सवाल पूछ रही है। ये माँ यहां पर सवाल पूछ रही है और सवाल उन लोगों से पूछ रही है कि अब क्या इनकी बच्ची लौट के आएगी। हमारी बच्चा कहाँ भाई अपने बच्चा का हमारे बच्चा को दे दे, वो हमारी बच्चा रे उठा लेगा कि दोबारा आवा तो हमरे मालिक के तखत पर कूदा थी, तखत पर रहा तब कूदा तब वही कहीं न तैसा उठे तो कहीं जानवर आए के बाद तो कहीं बिटिया देखो सब हाई लड़का तो देखा बिटिया ना पावा, यहाँ रह लगन बच्चा का बने ना पावा। इस परिवार का हाल देखकर सब सदमे में डरे हुए हैं क्योंकि भेड़ियों का यह नया अटैक तब हुआ जब हर तरफ टीमें ऑलरेडी लगी हुई हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए जितनी ताकत, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए सब लगाई गई है। भेड़ियों को ट्रैक करने के लिए, उनके सर्च ऑपरेशन के लिए लगातार ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, तब हमला हो जा रहा है बॉस। और ड्रोन भी ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि बिल्कुल हाईटेक, रात के अंधेरे में भी देखने की क्षमता रखने वाले। फिर भी आदमखोर भेड़िए का अटैक हो रहा है और किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। नए अटैक के बाद जब गांव के लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए दौड़े, तब भेड़िया पकड़ने वाली टीमों को पता चला। वन विभाग की टीम के ड्रोन कैमरे में भेड़िया बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। इसके बाद वन विभाग की टीम और गांव वालों ने भेड़िए का पीछा किया। करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बच्ची पड़ी हुई मिली, जिसके दोनों हाथ गायब थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को लग रहा है कि यह भेड़िए की खबर है, नहीं बॉस, ये उन मासूम बच्चों को बचाने की जद्दोजहद है जिन्हें ये भेड़िए उठाकर ले जा रहे हैं। वो बच्ची के दोनों हाथ ले गया भाई। आज जब गोरखपुर जोन के एडीजी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे तो गांव के लोगों ने वन विभाग के लापरवाह रवैये पर की शिकायत भी की। एक बार सुनिए ग्राम प्रधान को। आज जब घटना हो गई तो उसके बाद जो ड्रोन कैमरा यहाँ वन विभाग के द्वारा लाया गया, उससे तुरंत भेड़िए को ड्रोन में कैद कर लिया गया और बच्ची को यहाँ दिखाया गया। इसी जगह लगभग 200-300 मीटर दूर पे की लेके जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और वो भागने लगा और पीछे से सारे लोग उसी ड्रोन के पीछे भागने लगे और भागते भागते लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो बच्ची को सब लोगों ने छुड़ाने का प्रयास किया और छुड़ा कर वहाँ से लाए। वन विभाग का जो ड्रोन है, तो आज घटना हो जाने के बाद जीव जंतु उसमें कैच हो रहे हैं और इसके अलावा नहीं आ रहे हैं, बता रहे हैं कोई आ ही नहीं रहा है। तो किस बात का ड्रोन भाई? जब अटैक कर दे रहा है, बच्चे को ले जा रहा है, तब ड्रोन में आ रहा है। उसके पहले इस ड्रोन को दिख ही नहीं रहा। भेड़िए का नया अटैक तो हो गया, लेकिन अब लोगों की दहशत इसलिए भी और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि आज अमावस की रात है और माना जाता है कि अमावस की रात को भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो जाते हैं क्योंकि अमावस्या के दिन हर तरफ घना अंधेरा रहता है, जो भेड़ियों को शिकार करने का अच्छा मौका देता है। जबकि और दिनों में आसमान में चांद मौजूद होने की वजह से थोड़ी बहुत रोशनी तो रहती है, जिसमें भेड़िए कम एक्टिव रहते। बहराइच में भेड़ियों को हमले से भी यही संकेत मिलते हैं क्योंकि भेड़िए के हमले उन इलाकों में ज्यादा हुए जहां बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा रहता है। उस पर आज दिन के वक्त खेतों में भेड़ियों की हलचल ने गांव वालों की दहशत को और बढ़ा दिया। हालांकि दिन में तो गांव वालों ने मिलकर खेतों में दिखे भेड़िए को खदेड़ दिया, लेकिन उन्हें डर है कि रात के वक्त भेड़िए फिर हमला कर सकते हैं। सुनिए वहां के लोग क्या बता रहे हैं। हमारे चाचा भी घास लेके आ रहे थे, इधर पानी में से निकले तो यहाँ पे देखे नीचे जंगल है, यही जंगल में छुपा हुआ था, वो बच गए नहीं तो उनके ऊपर हमला करता। ना अधिकारी आता ना साहब, हमारे गांव में लाइट का प्रॉब्लम है। भेड़िया भी अभी निकला था, हम लोग 100-150 आदमी उसको रपटा के बाहर निकाले हैं, उधर गया है। रात में भी बहुत परेशान होते हैं, दिन में भी बहुत निकलता है। उधर मक्के के खेत में था, रात में पिपरी मोहन गाँव में बीच गाँव में मार दिया एक औरत को, और अभी निकला था कम से कम
100 आदमी मिलके अभी इसको भगा के आए हैं। रात में भी बहुत परेशान करता है। अमावस की रात है, इसके लिए अंधेला भी ज्यादा रहता है और रात में हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं। अमावस रात की भेड़िया खूनखार हो जाती है। कोई शासन को सूचना दो, वो बोल रहा है वीडियो भेजो, तो कहाँ से वीडियो भेजे? ऐसे धोखा कर देता है। जब भी देखो और कोई आता नहीं है तो क्या करे सर जी हम यहाँ लोग। लेकिन इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ना इतना आसान भी नहीं। अगर इन्हें पकड़ना इतना ही आसान होता तो बाकी बचे 2 भेड़िए भी अब तक पकड़े जा चुके होते। जैसे 4 भेड़िए पहले पकड़े गए। 4 भेड़ियों को पकड़ने में भी आफत कम नहीं आई थी। हफ्ते भर इन्हें पकड़ने में लग गए थे। दिन रात एक किया जा रहा था। अब बाकी बचे भेड़िए भी किसी तरह इस जाल में फंसे, इसकी उम्मीद की जा रही है। इस वक्त वन विभाग की 25 टीमें लगातार बहराइच में कैंप कर रही हैं। 10 ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार निगरानी चल रही है। ये कैमरे थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस हैं, जो रात के अंधेरे में भी भेड़िए की मूवमेंट का पता लगा सकते हैं। भेड़ियों को बेहोश करने के लिए वन विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर गांव में ट्रैंकुलाइजर गन के साथ तैनात हैं। राजस्व विभाग की 32 टीमें भेड़ियों को तलाश रही हैं। इसके साथ ही पुलिस और पीएससी के 350 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। बावजूद इन सब के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होता नहीं दिख रहा। भेड़िए बेखौफ होकर हमला कर रहे हैं, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए नए एक्सपर्ट बुलाने और नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा शुरू हो गई। आज बहराइच के दौरे पर पहुंचे एडीजी गोरखपुर जोन को भी सुनिए। वन विभाग ने, जैसे हमने पहले बताया, एक स्पेशलाइज्ड रिवाइज्ड प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत नए लोग भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। उनको बाहर से बुलाया जा रहा है ताकि ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत, स्पेशलाइज्ड टैक्टिक्स के तहत ये ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाए। वन विभाग पूरी तरीके से तन मन से इस प्रोग्राम, इस ऑपरेशन में लगी हुई है। साथ में पुलिस भी है उनके साथ, और निश्चित ही हमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। एक चैलेंज यह भी है कि भेड़ियों की दहशत अब सिर्फ एक इलाके तक नहीं है। भेड़ियों का आतंक अब एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता जा रहा है। एक तरफ बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचाया है, तो वहीं अब सीतापुर में भी आदमखोर भेड़ियों के हमले का खौफ फैल गया है। सीतापुर के लोगों का दावा है कि वहां भी भेड़ियों का झुंड घुस गया है, जो मौका देखकर शिकार पर हमला कर रहा है। आरोप है कि भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला भी किया है, और वो भी उस वक्त जब बच्चा अपनी मां के बगल में सो रहा था। यानी एक जगह अभी आतंक खत्म नहीं हुआ, दूसरी जगह भेड़ियों के झुंड की बात हो रही है। हालांकि मां के शोर मचाने पर भेड़िया बच्चे को छोड़कर भाग गया। इस हमले में बच्चे की मां घायल हो गई। भले ही अभी पुलिस या वन विभाग की टीम सीतापुर में हुए हमले के पीछे सीआर होने की बात कह रही है, लेकिन पीड़ित महिला का दावा है कि उसके बच्चे पर भेड़िए ने ही हमला किया था। पीड़ित महिला से उसकी आप बीती सुनी। मेरे बच्चे दोनों लेटे रहे, लड़की थी, वो लड़का पीला बनियानी वाला ही हो। हाँ। एक भैया और है इससे छोटा ही, दोनों हमारे पड़ोस में द्वारे लेटे रहे। और उसके बाद हम है ना आगे पड़ी गए और हमारे ने पकड़ क्या था? और भेड़ा है रहे, कुत्ता कैसा लंबी पूंछ थी उसकी। अभी तक तो सिर्फ भेड़िए का आतंक ही था, अब इसमें बाघ और तेंदुए की भी एंट्री हो गई। भेड़िए के आतंक का तो अभी अंत नहीं हुआ, बाघ तेंदुओं को लेकर नई टेंशन खड़ी हो गई। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह लखीमपुर खीरी की है, जहां आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया है। लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब इस आदमखोर की तस्वीर खेतों में लगे पिंजड़े के पास रिकॉर्ड हुई। यह तस्वीर पिंजड़े के पास लगाए गए कैमरे में रिकॉर्ड हुई। इससे पहले यह बाघ एक गांव में खेतों के बीच बने रास्ते से दौड़ता हुआ नजर भी आ चुका है। अगस्त के महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से इलाके के 50 से ज्यादा गांव में आदमखोर बाघ की दहशत है। इसी तरह हापुड़ में कई गांव के लोग इन तेंदुए की वजह से दहशत में। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में आ ही नहीं पाया। गांव वालों का आरोप है कि हाल के दिनों में तेंदुआ कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। हापुड़ में तो तेंदुआ अभी वन विभाग की पकड़ में नहीं आया, लेकिन रामपुर में वन विभाग की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले 2 दिनों में वन विभाग की टीम 2 तेंदुओं को पकड़ चुकी है। यानी बाघ से लेकर तेंदुए से लेकर भेड़िया तक। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों और दूसरे जिलों में आदमखोर बाघ और तेंदुओं के आतंक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अधिकारियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि जहां जहां आदमखोर भेड़िए, तेंदुए या फिर दूसरे जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं, वहां हमलों को हर हाल में लगाम लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए।
वन विभाग के अतिरिक्त कर्मचारियों को बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत और बिजनौर समेत दूसरे प्रभावित जिलों में लगाया जाए। जंगली जानवरों के हमले की आशंका वाले इलाकों में ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। सीनियर अफसर प्रभावित जिलों में कैंप करें। जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और जहां बिजली की समस्या है वहां अंधेरे से निपटने के लिए पेट्रोमैक्स का इंतजाम किया जाए। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, पंचायत, राजस्व विभाग ऐसे इलाकों में लोगों को जंगली जानवरों के हमलों से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश जारी करने पर बहराइच की डीएम खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची। उन्होंने जल्दी ही आदमखोर भेड़ियों के पकड़े जाने का भरोसा दिया और भेड़ियों के पकड़े जाने तक लोगों के घरों के अंदर ही सोने की अपील की। आप सुनिए बहराइच की डीएम। अलग अलग समय पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें।